नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे डीजीटी के एक लेटर के बारे में जिसमें सीआईटीएस क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत ही बड़ा मैसेज है। और ये जो लेटर है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा गया है और सरकारी आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई हो सबके लिए है। और सीआईटीएस करने वाले जितने भी लोग हैं इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इस वीडियो में बहुत चीजें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए इस लेटर को जानने से पहले मैं आपसे पहले यूपी ट्रिपल एससी का इजी वे के तरफ से कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। अनुदेशक भर्ती के लेकर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जो भी पेट दिए हैं और फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं, तो आप लोग हमारे वेबसाइट के माध्यम से इस कोर्स को परचेज करके आराम से स्टडी कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। फिलहाल हमारे वेबसाइट easywayglobal.in पर जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस लेटर में क्या लिखा गया है, पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा और हंसी भी बहुत आएगी। देखिए, ये लेटर हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं डीजीटी में, और इनका नाम है अतुल कुमार तिवारी, आईएएस हैं। और इन्होंने एक लेटर लिखा है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को। लेटर में आईटीआई के बारे में जिक्र किया गया है और सीआईटीएस के बारे में जिक्र किया गया है, एनएसटीआई के बारे में जिक्र किया गया है। कहा गया है कि पूरे देश में 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एनएसटीआई है, और 18 आईओटी है, आईटीओटी है, जिसमें सीआईटीएस की ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग ट्रेडों के लिए। ठीक है, इसके बावजूद जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली होती है उसमें सीआईटीएस को मैंडेटरी नहीं किया जाता है, मतलब अनिवार्य योग्यता में नहीं रखा जाता है। जबकि डीजीटी के तरफ से यहां पे क्लियर लिखा गया है कि 2020 में 31 जनवरी 2020 को लेटर जारी करके बता दिया गया था कि आज के बाद जितनी भी बहालियां होंगी उसमें सीआईटीएस कंपलसरी रहेगा। विदाउट सीआईटीएस करने वालों को इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट में फॉर्म अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे सीआईटीएस को कंपलसरी योग्यता में नहीं रखा गया है, वेटेज दे दिया गया है। मतलब बिना सीआईटीएस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जो सीआईटीएस किए हैं उनको वेटेज मिल जाएगा। जैसे हरियाणा की बात करें तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और उन्हीं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ये लेटर लिखा गया है कि आप लोग फिर से इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट रूल है उसको रिवाइज कीजिए। इसलिए रिवाइज कीजिए क्योंकि हमारा जो लेटर है 31 जनवरी 2020 को जारी किया गया और इसमें बता दिया गया है स्पष्ट रूप से कि आज के बाद कोई भी अनुदेशक भर्ती होगा किसी भी राज्य में, चाहे प्राइवेट आईटीआई हो सरकारी आईटीआई हो, सब में सीआईटीएस ट्रेंड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। जबकि ऐसा बहुत सारे राज्य और प्राइवेट आईटीआई वाले नहीं फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, मिनिमम जो एज इसमें मांगा जाएगा वो 21 साल होगा। आईटीआई में पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन के लिए 21 साल एज मिनिमम रखा गया है। मतलब स्पष्ट है कि 2020 के बाद जितने लोग आईटीआई में पढ़ा रहे हैं और 21 साल से उनका एज कम है, अगर वो एक्सपीरियंस लेटर दिखाते हैं इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट में, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट में, तो उनका एक्सपीरियंस इनवैलिड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 21 साल मिनिमम एज है आपको आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अगर 21 साल से कम उम्र में अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, कब से? 31 जनवरी 2020 से पहले, 31 जनवरी 2020 के बाद, तो आपका एक्सपीरियंस इनवैलिड हो जाएगा। इस डेट के बाद नहीं होना चाहिए। इस डेट से पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मतलब 2020 से पहले 18 साल एज वाले भी सीआईटीएस करते थे और वो आईटीआई में पढ़ा सकते। 2020 के बाद इसे मना कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी सीआईटीएस करने वाले, और क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर इनवैलिड होगा तो फिर आपकी नौकरी चले जाएगी। दूसरा चीज ये है कि अब डीजीटी बोल रहा है, ये लाइन को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ये नीचे वाला, यहां वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है ना, पढ़ के मन खुश हो जाएगा और हंसी भी है। देखिए यहां पे लिखा गया है कि इट इज टू स्टेट दैट डीजीटी एमएसडी विल बी कंस्ट्रेंड टू पॉइंट आउट दिस वायलेशन बिफोर द कोर्ट। कहा गया इस नियम का आप वायलेशन करते हैं, इस नियम का आप दुरुपयोग करते हैं, आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जाने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले, बिफोर लगा हुआ है, इससे पहले आपको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप लोग अपना रिक्रूटमेंट रूल को रिवाइज कर लीजिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो मतलब डीजीटी बोल रहा है कि हम बाध्य हो जाएंगे हाई कोर्ट जाने के लिए। अगर डीजीटी कोर्ट चला जाता है तो पूरे भारत के कोई भी आईटीआई, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो विदाउट सीआईटीएस किए हुए बच्चों को आईटीआई में इंस्ट्रक्टर नहीं रख सकता है। अभी फिलहाल रख रहे हैं, लेकिन ये अब
होने वाला नहीं है। भविष्य में अब सारी चीजें रुक जाएंगी। इस वीडियो को जो भी CITS किए हुए अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का अब ये काम है कि इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए। इस लेटर को आप अपने मंत्रालय में पहुंचा दीजिए। जैसे उड़ीसा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, आप बिहार से हैं, झारखंड, यूपी, कहीं से भी हैं, आपकी अब जिम्मेवारी बनती है कि इस लेटर को रख लीजिए गूगल ड्राइव में और मेल कर दीजिए अपने मंत्रालय को, संबंधित मंत्रालय को। जैसे बिहार में हमारा श्रम संसाधन मंत्रालय जो ITI की बहाली लेता है, तो मेल कर देना है कि आप इस रूल को पढ़ लीजिए, अब DGT कोड जाने वाला है आप लोगों के खिलाफ, तो आप लोग अपने रिक्रूटमेंट रोल को रिवाइज कर दीजिए, नहीं तो कोई भी बहाली होने वाली नहीं है। और देखिए हंसी तो यहां आता है कि भारत का सबसे बड़ा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और वो भी बेचारा गिड़गिड़ा रहा है कि हम अब कोर्ट जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे, कोर्ट हमको जाना पड़ेगा। मतलब नियम तो बनाए जा रहे हैं लेकिन लागू करना कोई नहीं चाह रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, वो लोग भी इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे कारण वो लोग बता देते हैं। जैसे बिहार की बात करें, बिहार वाले भी बोल देते हैं कि हमारे यहाँ तो एक भी NSTI नहीं है, तो हम कैसे, हमारे इंस्ट्रक्टर ही नहीं है CITS के हुए, जबकि भरे पड़े हैं। और DGT के पास ये डाटा है, ऐसा नहीं है DGT कभी भी ये लेटर जारी किया है, वो ऐसा थोड़ा जारी किया है, वो खुद ही ट्रेनिंग देता है। उसको नहीं पता है कि हम कितने CITS करने वालों को हम ट्रेंड कर चुके हैं, उसके पास सारा डाटा है। उसको पता है कि सारे राज्यों में सफिशिएंट रूप से CITS करने वाले लोग हैं, बस राज्य सरकारें बहाना ढूंढती है और उन लोगों को नौकरी नहीं देती है। लेकिन अब हमारा पक्ष मजबूत हो गया है। लगातार DGT की तरफ से 2014 से ही लेटर जारी किया जा रहा है कि CITS को अनिवार्य किया जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा था। अब DGT काफी सख्त मूड में आ गया है और कोर्ट जाने के लिए इस बार तो स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि अगर हम आप लोग नहीं माने तो हम कोर्ट चले जाएंगे और इसके लिए बात हो जाएंगे। इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं। और कोर्ट जाने का मतलब समझ ही रहे हैं, नुकसान सबका है। हम लोग तो CTI किए, हम लोग को भी नुकसान है कि बहाली प्रक्रिया रुक जाएगी। और ITI और प्राइवेट ITI के लिए नुकसान ये है कि वो लोग पूरे उस दिन के बाद कभी भी किसी भी कीमत पे विदाउट CITS इंस्ट्रक्टर नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इस नियम को मान लेना ही ज़्यादा जरूरी है। और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक खुशी की बात है कि DGT CITS को लेकर इतना सीरियस है और CITS वालों को इंप्रूव करने की प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि पूरे भारत के जितने भी CITS करने वाले लोग हैं, जो ITI के बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं, उन सबके लिए एक खुशखबरी है कि हमारे DGT काफ़ी सपोर्ट कर रही है CITS कैंडिडेट को। आई होप कि ऐसा हो और बहुत जल्द सभी राज्य इसे कंपलसरी क्वालिफिकेशन में ऐड कर दें, ठीक है। और इस सूचना को हमारे तक पहुंचाने में रविंद्र पटेल जी जो महाराष्ट्र से और सुग्रीव सर बिहार से, इन दोनों लोगों ने ये नोटिस हमें भेजा था और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबके बीच ये नोटिस लेकर आया हूँ और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस नोटिस को शेयर कर दें, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा सारे बच्चों में, सबको पता चल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।